हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ माही, आपकी टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल माही एस्ट्रो सोल अवेकनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास मैसेजेस लेके आने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं तो। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाए। तो 2021 तो आपने जान लिया कैसा रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, क्या आपके रास्ते में हर्डल्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए उन चैलेंजेस को पार करने में। तो 2021 तो ऑलमोस्ट हाफ चला गया है और अब हम बात करने वाले हैं 2022 की, ताकि आप लोग इसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर लें। और अगर कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है रास्ते में तो उसके लिए पहले ही तैयार हो जाए कि उसे किस तरह से आगे स्टेप लेके आप पार कर सकते हैं, क्या सल्यूशंस हो सकते हैं उन चैलेंजेस के लिए, क्या हेल्प आपको मिल सकती है थ्रू माय टैरो कार्ड्स। तो ये सब जानेंगे हम अपने टैरो कार्ड्स की मदद से। कैसा रहेगा आपका 2022, क्या क्या खुशियाँ, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, क्या स्टेप लेने चाहिए उनको पार करने में। हर एस्पेक्ट लाइफ के, जो भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, हर चीज़ का सल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा थ्रू दीज टैरो कार्ड्स। कभी कभी लाइफ में हमें कुछ ऐसे सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जो बहुत ही ज़्यादा सडन हो जाता है और हम उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको पहले से ही थोड़ा अंदाज़ा हो कि किस मंथ में आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, क्या प्रिकॉशंस आप उनके लिए ले सकते हैं, तो पहले से ही अगर आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें तो आपका जो रास्ता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है और आप बहुत ही आसानी से उन मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इसी तरह के सल्यूशंस आपको मिलते हैं थ्रू दीज टैरो कार्ड्स। They are really powerful, they are really effective, they are really important part of astrology. The guidance of tarot card can change your life, so it is a very important part of your life. तो ये गाइडेंस आपको मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, यानी कि आपकी राशि के हिसाब से। जो भी राशि है आपकी, उसके हिसाब से मैं आपकी गाइडेंस चेक करूँगी थ्रू दीज टैरो कार्ड्स, ताकि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो इजी हो जाए, मुश्किलें आसानी से गुजर जाएं। मुश्किलें लाइफ का एक पार्ट है, जैसे हैप्पीनेस है वैसे ही कहीं ना कहीं लाइफ में ट्रबल्स भी आते हैं। तो आप उसके लिए कितने पावरफुल हैं, जितने आप खुशी से अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं, खुले दिल से वेलकम करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं, उतने ही स्ट्रेंथ से आपको अपने जो ट्रबल्स हैं उनको फेस करना भी आना चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर तब आ पाती है जब आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो, और प्रिपेयर आप तभी होते हैं जब आपको आइडिया होता है कुछ कि आपके लाइफ में क्या टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग आपका विल पावर भी बनाते हैं ये कार्ड्स, ये प्रेडिक्शंस, ताकि आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चल पाए, ताकि जो हर्डल्स हैं वो आप बहुत ही ईजिली पार कर पाएँ। सो without any further delay, we will begin our tarot reading session with you all according to your zodiac sign, यानी कि आपकी राशि के हिसाब से शुरू करते हैं देखना
क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। हम बात करने वाले हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन के बारे में, जिसे कि हम हिंदी में कर्क राशि कहते हैं। तो जिन लोगों का भी जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच में हुआ है, वो सारे लोग होते हैं कैंसेरियन, यानी कि कर्क राशि वाले लोग। वाटर एलिमेंट के होते हैं, यानी कि जल तत्व के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, इमोशनल होते हैं और हाईली इमेजिनेटिव होते हैं। इमेजिनेशन पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं इन लोगों की, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते रहते हैं लाइफ में, बहुत चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते हैं। हमेशा जिनको प्यार करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं और कभी कभी थोड़े मूडी भी हो जाते हैं। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर, यानी कि कर्क राशि वाले लोगों की। तो वीडियो में हम जानेंगे क्या खुशखबरियाँ वेट कर रही हैं कर्क राशि वाले लोगों का इन द ईयर 2022। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या स्टेप्स लेने चाहिए उन चैलेंजेस को ईजी बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स आपके 2022 के फ्यूचर को लेके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। (2022) will be magical year for you. So Cancerians, कर्क राशि वाले लोग be ready for it, क्योंकि ये साल आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। तो be ready for it, be prepared for it and be prepared for a very good year ahead. So the first card you got is Queen of Pentacles. Pentacles का कार्ड है, यानी कि मनी को दर्शाता है ये कार्ड। तो first 3 months of 2022 will bring you a lot of growth in terms of money. Financial growth बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है in the month of January, February and March 2022 के फर्स्ट 3 मंथ्स फिनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दैट विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल मंथ्स ऑफ द ईयर आपके लिए, एंड जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल होंगी, जो भी आपकी नीड्स हैं वो पूरी होंगी, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे, जो भी आपके टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे। फिनेंशियल ग्रोथ एंड अबेंडेंस डेफिनेटली मिलने वाली है इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2022। तो फिर आपको उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। मतलब कि जो साल 2021 में मेहनत आपने की है उसका रिज़ल्ट आपको 2022 में ज़रूर मिलेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल ग्रोथ, जहाँ पर कि हम पैसों के बारे में अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट 3 months, दैट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो दिमाग में अगर कुछ चैलेंजेस हैं, तो दिमाग में अगर कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, दिमाग शांत नहीं बैठता है, दिमाग कहीं ना कहीं बस सिर्फ यही सोचता रहता है कि विक्ट्री कब मिलेगी, कब विक्ट्री मिलेगी, या फिर किसी भी चीज़ के लिए जीत कब हासिल होगी, या वो किसी रिलेशनशिप में हो सकती है, या वो किसी पर्सनल लेवल पे हो सकती है, या हो सकता है कि प्रोफेशनल लेवल में भी आप कुछ इस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी आपके लिए फेवरेबल है। 2022 इज़ रियली फेवरेबल फॉर यू। तो रिज़ल्ट्स आपको ऑलरेडी मिलने शुरू हो जाएंगे इनिशियली इन फर्स्ट 3 मंथ्स, बट उस रीज़न से आप ओवर एक्साइटेड बिल्कुल भी मत होइएगा। वहाँ पर आपको पैसा तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ग्रोथ भी आएगी आपकी लाइफ में, पर उसके साथ साथ
आपके लाइफ में पेशेंस की ज़रूरत है। तो समवेयर एस ऑफ सोर्ड्स दिखाता है जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं उनको किस तरह से पेशेंटली हैंडल करना है ताकि विक्ट्री हमारे लिए ईजी हो जाए। अब आपको एक चीज़ का रिज़ल्ट ऑलरेडी मिल गया है, फिनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में ऑलरेडी होने लग गई है। तो अब क्या है, उससे एक्साइटमेंट हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि अरे फटाफट से हमारा दूसरा काम भी बन जाए, एक दूसरा काम कब बनेगा। तो हम कभी कभी उसके लिए एक जल्दबाजी में आके रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, इलीगल वेज़ ले लेते हैं। तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा कि कोई भी किसी भी तरीके का इलीगल वे, किसी भी तरीके का बिना सोचे समझे डिसीजन आपको नहीं लेना है, नो मैटर व्हाट। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको स्टेप वाइज ही बढ़ना होगा विद ऑल द पेशेंस, बिकॉज थिंग्स आर रियली वेटिंग फॉर यू इन 2022। सो मेनी गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। पर जहाँ आपने अपना पेशेंस लूज़ किया, जहाँ आपने भागना शुरू कर दिया, आपने अपने दिमाग को भगाना शुरू कर दिया, आपने कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं दिखाया चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं आप ओवर एक्साइटमेंट में आके गलत ट्रैक में चले गए, तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेके डेफिनेटली आएगा, चैलेंजेस भी आपके लिए ला सकता है। तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून आपको, कि जो भी डिसीजन हो, अगर वो आपको लग रहा है कि उसमें रिज़ल्ट्स इतनी जल्दी नहीं मिल रहे हैं जैसे प्रीवियस रिज़ल्ट्स थे, तो वहाँ पर प्लीज़ हैव सम पेशेंस, आराम से इत्मीनान से बैठिए, क्योंकि आगे जो टाइम आने वाला है दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो नेक्स्ट कार्ड वी गॉट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपके आगे के 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए है, जो दर्शाता है एक स्ट्रॉन्गनेस, जो दर्शाता है कि कितनी पावर्स आपके अंदर है और उन पावर्स को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो ताकि आपकी जीत तय हो जाए। तो वहाँ पर उस चीज़ की शुरुआत डेफिनेटली हो जाएगी। जिन मंजिलों में आप पहुंचना चाहते हो, जो टारगेट्स आपने सोचे हुए हैं, जो अचीवमेंट्स आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो बड़े बड़े सपने आपने अपनी लाइफ को लेके देखे हुए हैं, उसकी मजबूती से पकड़ बनाए रहिए। अगर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं तो अगेन ओवर एक्साइटमेंट में नहीं आना है। कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड। तो आपको वहाँ पर भी एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। तो स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। सक्सेस तो डेफिनेटली अपने आप आएगी, बट यहाँ पर ये 3 जो महीने हैं इनमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाने के लिए अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं आने वाले टाइम में वो स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ, मजबूती से बने रहने के साथ, पेशेंस से चीज़ों को हैंडल करने के साथ, राइट डिसीजन लेने के साथ ही आपको वो फ्रूट्स मिलने वाले हैं। सो इन सब चीज़ों पे काम कीजिए इन दीज 3 मंथ्स। हर दिन आपको एक नया स्टेप लेना होगा अपनी मंजिल के लिए, ताकि जो रिज़ल्ट्स रहें वो अनएक्सपेक्टेड हों और इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो आपको एक मजबूती से पकड़ बना के अपने टारगेट की तरफ स्थिरता से चलते जाना है। और इन 3 मंथ्स में, यानी कि फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, आपको अपने स्पिरिचुअल साइड पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है। अगर आप अपना ध्यान लगाना शुरू करेंगे, मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, या फिर किसी भी तरीके का कोई रिचुअल, या फिर कोई भी आप किसी भी जो भी आपका धर्म है उससे रिलेटेड आप कुछ भी करना चाहते हैं एज अ स्पिरिचुअल थिंग, आप उसको फॉलो करना शुरू कीजिए ताकि आपके रिजल्ट्स आपको दुगनी स्पीड से मिलने शुरू हो जाएं। एंड the last 3 months, that is October, November and December,
सी यू गॉट अ कार्ड ऑफ द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैजिशियन यानी कि जादूगर। जादूगर जो कि कुछ भी कर सकता है, जादूगर जो कि किसी भी काम को पूरा कर सकता है चुटकी बजा के। तो ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, इतनी पावर्स हैं आपके अंदर, आप मैजिशियन की पावर्स रखते हैं और इन मैजिशियन की पावर को आपको यूज़ करना आना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। पावरफुल होना अच्छी बात है, बट उन पावर्स को सही जगह पे यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो आप वो देखिए कि क्या ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पेशेंस लाने की ज़रूरत है, क्या ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्लो मूव करने की ज़रूरत है, क्या ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो अगर आप अपनी वीक पॉइंट्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे, अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। 2022 में रिज़ल्ट्स बहुत फेवरेबल हैं आपके लिए और आप अपने अचीवमेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो। तो उनको पूरा करने के लिए, उनको पाने के लिए स्थिरता से आगे बढ़ते रहो और जो करना चाहते हो उसके लिए डेडिकेटेड रहो, ग्राउंडेड रहो, स्थिरता से आगे बढ़ो, पेशेंस से आगे बढ़ो। जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। इट विल बी मैजिकल फॉर यू। मैजिकल होने वाला है 2022 फॉर यू ऑल। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पर आपको ख्याल रखना है, उन चीज़ों का ख्याल रखना शुरू करें। ओवरऑल दिस ईयर इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, गुड हेल्थ, वेल्थ, मनी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट। Wish you all the best. Take care of yourself and health. So I just hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये आपके लिए हेल्पफुल हो और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ये इजी करने में हेल्पफुल रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को, तो डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and like this video, subscribe to my channel, press the bell icon and also share the video with your friends, ताकि उन लोगों को भी ये मैसेजेस ज़रूर मिले, ताकि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ईज़िली सॉल्व हो जाएं और वो लोग भी प्रिपेयर हो जाएं अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।